के लिए कमलांकुर कैसे हैं, इसका विश्वास जब होगा जब हम कैसे हैं इस पर विश्वास होना चाहिए। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, यदि आज समझ में आ गई तो विश्वास रखना किसी के प्रति तुम्हारी अनास्था नहीं होगी, क्योंकि चौथा गुलिस्तान मात्र विश्वास का है। चौथा गुलिस्तान मात्र विश्वास का है। भैया देखो मेरी तरफ, मैं किसी से पूछ सकता हूं, सुनील भिंड कौन बैठा ये? अच्छा आप सुनील भिंड हो, कोई भी हो मित्र, जितना पूछो उतना उत्तर देना, आगे पीछे कुछ बोलना मत। आप धर्मात्मा हो कि नहीं? सही बोला है ना? मित्र आप पापी हो कि नहीं? बस ऐसे आदमी चाहिए मुझे। मित्र धर्मात्मा हो कि नहीं हो? ठीक। सुनील हो आप, सुशील हो? सुशील सुनो, पंडित जी भी सुशील हैं, लेकिन उनसे नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, पंडित समझ जाएंगे। सुशील बेटा, भगवान की पूजा करने के प्रणाम होते कि नहीं होते हैं? ठीक। सम्मेशकर की वंदना के प्रणाम होते कि नहीं होते हैं? यानी मुरजाज को नमोस्तु करने के प्रणाम होते कि नहीं होते हैं? यानी बिल्कुल हिचकने का विषय नहीं है, मैं धड़ल्ले से तू भी धड़ल्ले से उत्तर देना। यानी मुनि बनने के प्रणाम होते कि नहीं? मित्र शादी करने के प्रणाम होते कि नहीं? ठीक, बिल्कुल ठीक कहा सुशील। अब विषय पकड़ना यहां पर देखो, ये लोग मुस्कुरा जरूर रहे हैं, अभी 2 मिनट के अंदर गंभीर होने वाले सब। सुशील, जब शादी के प्रणाम होते हैं तो पाप के प्रणाम हुए, ठीक। जब साधु बनने के प्रणाम होते तो पुण्य के प्रणाम हुए। अब आपका आगम क्या बोलता है? आगम ये कहता है कि दर्पण को लाइए सामने। दर्पण सामने आ गया हमारे। अब दर्पण जब सामने आता है फिर दर्पण के सामने लाइए। जो मैं व्याख्या कर रहा हूं उसको आप तात्विक, रासायनिक, दार्शनिक दृष्टि से देखिए। बद्दू कुमार भैया, अभी इन सबको लगता है कि विश्व सागर बोल रहे हैं, मैं इन्हें कुछ चुनौती दे रहा हूं कि मित्र इतना सोचने के लिए समय तो बुद्धि तो निकालो आप, मैं क्या बोल रहा हूं। पहले दर्पण को लाइए, दर्पण आ गया। अब दर्पण के सामने लाइए। पहले क्या लाया आप? दर्पण आया। अब दर्पण के सामने लाएंगे तो दूसरा हाथ लाया आप। दर्पण में क्या होगा? यह हाथ होगा। काला चेहरा होगा किसी का तो काला दिखेगा, गोरा होगा गोरा दिखेगा। यानी समझ, जिस समय दर्पण के सामने जो होगा दर्पण तन में वैसा हो जाता है। प्रणवदी जैन दब्बम तक कालम तमिंड परिणतम, गाता सूत्र रखे हमारे सामने। सुशील देख बेटा, अब इस दर्पण के सामने जैसा प्रतिबिंब आएगा, बिंब आएगा, वैसा प्रतिबिंब इसमें आएगा। जैसा परिणाम आएगा आत्मा में, वैसे तत्काल में आत्मा वैसी होगी। जब सुशील सोचता मैं पूजा करने जाऊं तो एवं भूत नहीं से सुशील पुजारी होगा। और कहीं सुशील मन में भाव आ गया पर स्त्री के साथ में संयोग को प्राप्त हो तो उसमें जीव विचारी होगा। कहने वाले नहीं कहते हैं, पर सत्य जिस दिन देख लोगे ना उस दिन आप अपने आप को कहोगे महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हो। इतना जो तुम्हारा जीवन निकल गया है मित्र
कितने जीवों ने मां को मां नहीं समझा, बहन को बहन नहीं समझा, पत्नी को पत्नी नहीं समझा। कितने रिश्ते तुम्हारे भावों से गंदे हो चुके हैं, लेकिन देह से बचे हो इसलिए मां को मां कहते हो। अब रुकिए, ये बालक जब भगवान की वंदना की भाव रखता है तो पुण्यात्मा होता है। क्या सुशील, जिसमें प्रणाम खराब हुए उसमें अपने आप को तुम पापी देखते हो तो तुरंत मर जाना चाहिए? ठहर, गलती मत कर देना। क्या सुशील, प्रणाम खोटे होते हैं तो तुरंत मर जाना चाहिए? सुशील ठहर, क्या मर जाना चाहिए? नहीं सुशील, अंतर मुहूर्त में मंदिर आते आते रास्ते में भाव खराब हो गए और पुणे श्री जी के चरणों में पहुंचे। हे नाथ तस्मै क्षम्यतां दुक्कड़म। भगवान दिखना प्रारंभ हो गए। इधर देख मेरे मित्र, मेरी तरफ देख भाई। आजकल जनवाणी को समझाना बहुत सरल हो चुका है, बहुत सरल हो गया है। लाइट चौराहे पर जलती है, नीली पीली हरी लाल। कमल काला जी, कांच बदलता है कि लाइट बदलती है? कांच बदलता है कि लाइट बदलती है? अभी पंचकणक में मेरे सामने से हंडा रखे थे, ऐसे ऐसे से नाच रहे थे और ऐसे फोक्स मार रहे थे, ऐसे नाच रहे थे सब। कहाँ पर? अरे अभी मध्यलोक में ये कमलांकुर पंचकणक करा रहे थे। वहां पर लाइट कभी नीली, कभी पीली, कभी लाल। देखा था कि नहीं? आपने देखा था? ये कौन बदल रहा था? यानी नीला कांच नीली लाइट, पीला कांच पीली लाइट, लाल लाल। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक मैन के लिए वो बत्ती जलती रहती है, नीली पीली होती रहती है, ठीक है? लाल आई है मतलब सावधान हो जाइए, खतरा है, ठीक है? लाल जली है, लेकिन लाल जली तो सावधान होना चाहिए कि उठा करके फोड़ देना चाहिए। बोलो, लाल बत्ती जली तो सावधान होना चाहिए कि उठा के पत्थर मार से लाइट फोड़ देना चाहिए? अरे सावधान हो जाइए, थोड़ी देर बाद हरी जलेगी, बस निकल जाना। उसमें ये नहीं देखता हूं एक आध मां समझदार बैठी के यहां पर। अरे मां, एक प्रश्न पूछो, कभी बाजरे की रोटी बनाई क्या? नहीं बनाई। कितने बेलन लगते हैं? देखो पंडित जी, आपके देश तो बाजरे का ही है ना। पंडित जी देखो, मां बाजरे की रोटी बनाई क्या? कितने बेलन चौके लगते हैं? देखा? न बेलन न चौकी, दो हाथ। लेकिन बेलन से बनाओगे तो परोतन लगाना पड़ेगा, हाथ से बनाओगे तो पानी लगाना पड़ेगा। बोध होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में बाजरे की रोटी बनाते कि ज्यादा लंबी बन जाए, वो ध्यान नहीं दे पा तो टपक जाती, टूट जाएगी, टुकड़ा हो जाता। देखा क्या आपने? मैंने बनाई नहीं पर मैंने देखी है। अब बनाने को पंडित कोई मौका ही नहीं था अपने पास। विश्वास, आस, पुरुषार्थ। देखिए फिर से देखो, वो बाजरे की रोटी, सुरेश चूड़ीवाल आपके फिरोजाबाद बाजरे की तो देश है, मैनपुरी, फिरोजाबाद, भिंड को मुरैना सब बाजरे बाजरा है। यानी देखो इधर विश्वास, बाजरे की रोटी, पंडित बीच में टूट जाती है। मां, किसी ने बाजरे की बनाई पक्का? तो ये बताइए, अब टूट जाती ना, बुवाला बाजरा, बुवाला आटा तो फेंक देते ना। क्यों? टूट गई ना। अरे फेंक देना चाहिए, वो टूट गई। देखो विश्व सागर जी,
बाजरे की रोटी बनाते बनाते इनके हाथ से टूट जाती है। ये फेंकते नहीं है, पुणे नीचे रख करके और फिर लोई बना करके फिर थोपना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही माँ घर में बहू बेटी बेटे से कोई गलती हो जाए उसे तोड़ के मत फेंक दो बाहर, उसको फिर से ठीक कर लो। समाज में कोई से भूल हो जाए, अरे समाज के बाहर किया, बेटा आज तुम्हारे दिन से सब बाहर कर दो, तुम्हारे ऊपर ऐसा दिन आएगा ना, फिर कहना कैसे बाहर होता है। पंडित जी कैसा पागल संसार हो चुका है। क्रिस बेटा सुन, एक जगह अभी पंचायत बैठी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके बीच में ऐसे पाखंडी धर्मात्मा है। अरे सुन लो फिर नहीं कहना ऐसा। कैसे पाखंडी धर्मात्मा, बोले सत भैया से कह रहे, बोले खेत दे दो अपना में। बोले क्या करना, बोले मंदिर बनाना है। अपना खेत दे दो मुझे, समाज का खेत दे दो, अपना दे दो। ओहो नहीं दोगे तो समाज के बाहर कर दूंगा मैं, आपको जेल में भिजवा दूंगा। ऐसे पाखंडी लोग हैं। तो अभी एक मीटिंग बैठी, ओ प्रमोद बारदाना, वहां क्या हुआ, एक गांव में कि कोई मंदिर बन रहा होगा, उस मंदिर के लिए समाज ने भूमि मांगी और भूमि वाला कहता भाई हमारे बाल बच्चे हैं, हम इतनी बड़ी भूमि कैसे दे सकते हैं। समाज ने उसको समाज के बाहर कर दिया। बोले कोई इसके यहाँ बेटी की शादीशुदा में नहीं जाएगा, मरे पर भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बेचारा रोते रोते पुलिस थाने पहुंचा। ये भी 3 दिन की बात है। अब सोचिए बेचारा भूमि नहीं दे पा रहा है, तो मित्र इतने तुम धर्मात्मा हो तो ऐसा करो ना, आप स्वयं धन इकट्ठा करके उसको दे दो और भूमि ले लो। मुफ्त का चंदन घिस मेरे बंधन, सारा जगत इसमें मरा जा रहा है बेचारा। उसको बेचारे को राजू, अभी 3 दिन की बात है, आपको पता होगा 3 दिन पहले घटना घट गई देश में कि गुनाह साइड की कहीं की है, उसके दूर कर दिया, उसको समाज से बाहर कर दिया। बेचारा प्रशासन के पास पहुंचा। अरे ज्ञानी, प्रशासन क्या करेगा, यदि जिन शासन तुम्हारा जयवंत हो तो प्रशासन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ऐसा मत करना कि दूसरे को अलग करना तुम जानते हो। जैसे रोटी को टुकड़े होने पर पुनः आपने कच्ची रोटी को पुनः लोई बना करके बना लिए, ऐसे मित्र किसी से दोष हो जाए, अपराध हो जाए, आपसे स्वयं से हो जाए, अपने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेकर के पुनः स्थापित हो जाना, लेकिन मार से टूट के बाहर मत गिरना। इतना सीख लो भावों की दशा, और दूसरे की गलती देख करके इतना मत तूल बनाइए, अपने आप से मिल लो कि हम भी कितनी बार गिरते कितनी बार उठते हो। देवेंद्र शाह, देवेंद्र ज्ञानी, खीर तो बनती होगी ना घर में, वो चावल का एक कण खीर बनने के पहले कितने बार सहस्र बार ऊपर नीचे होता है तब बन पाती है। ऐसी एक जीव एक गुलिस्तान से कितनी बार नीचे ऊपर होता है तब कहीं भगवान बन पाता है। बस गाथा पढ़ लो फिर। सुब्रत सागर जी, मित्र कभी जनवाणी को ब्राह्म मत होने देना, विश्वास मानो। जितने बंधे लोग हैं ना, जो भी संयम से बंध के रह पाएंगे, वे जनवाणी के धागे में ही बंध के रह पाएंगे। जो यहां नहीं सुनते पंडित जी, घरों में सुनते लोग। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में एक अजैन युवा है, इंडोनेशिया में प्रतिदिन उपदेश सुन रहा भाई, और प्रतिदिन जितना सुनता है उतने प्रश्न यहां भेजता है। अभी 3 दिन पहले उसका समाचार आया, जब दीक्षाएं देखी होंगी, बोले वो अवसर मुझे मिलेगा क्या, मैं भी कभी मुनि बनूं। इंडोनेशिया से समाचार आया, मलेशिया से समाचार आया, पाकिस्तान में बैठे बैठे युवा प्रवचन सुन रहे हैं। आजकल इन यंत्रों में सब आ जाता है, वो उसके पास, राहुल के पास
यंत्रों में समझ आता है कौन से देश में कौन सुन रहा है। ओह, इसलिए मित्र जो नहीं आ पा रहे हैं, घर में बैठ के सुन रहे हैं, पर परिणामों की निर्मलता, बच्चा रोता हो कोई मिठाई दो मत दो, माँ की गोद दे दो, चुप हो जाता है। ऐसे परिणाम रोते हो कोई मिठाई मत दो, जिनमाड़ी माँ की गोद दे दो। इसलिए कभी प्रवचन बंद मत करना, सुनना बंद मत करना, करना बंद मत करना। पंडित जी जो भावों को संजो के रखे हो, ये जिनवाणी का प्रभाव है। नो इंद्रियों से विरदो नो जीवे तसे थामरे बापी जो सद्य जुड़तम सम्मटे विरदोसो। ये चौथे गुणस्थान की परिभाषा है गोमट सार जीव कांड में। न इंद्रियों से विरक्त है, न त्रिस स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त है, मात्र जो सद्य जुड़तम जिन देव ने जो कहा है, हार्दिक बेटा दृढ़ श्रद्धा, सुमेरु हिल जाए पर धर्म से श्रद्धा ना हिले, ऐसा नियम कर ले। खड़ा हो जा, खड़ा हो जल्दी। सुमेरु हिल जाए अंकुर, सुमेरु हिल जाए, लेकिन जिन शासन से श्रद्धा ना हिले बेटा, तुम दो ही बहुत हो। यदि दो क्या, एक तीर्थंकर महावीर ने विश्व को हिला दिया, तुम तो दो हो। एक विद्वान ने भोपाल में हमसे कहा, सुब्रत सागर जी, कि विशुद्ध सागर महाराज जी, यद्यपि हम मुनियों के पास नहीं आते, लेकिन आपके राग में कहो, भक्ति में कहो, मैं आ जाता हूं, लेकिन आप अपने जैसे 5 मुनि बना लो, एकांत अपने आप समाप्त हो जाएगा। ओहो, जबकि विश्वम मुमुक्षु मंडल के विद्वान थे, वो हमसे बोले महाराज जी 5 बना लो। मित्र 5 क्या, हम तो 500 बनाने को तैयार हैं, तुम बनो, 5000 बनो, 5 लाख बनो, लेकिन बनो, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, चर्यावान बनो, श्रीमती से दूर रहो, बैठ जाओ, आपका समय हो गया। न इंद्रियों से विरक्त है, न प्राणी हिंसा से विरक्त है, मात्र विश्वास रखता है जिन देव पर सम्यक्य प्रदोष हो, उसका नाम अवरज सम्य दृष्टि जीव है। इसका शेष आगे विचार करेंगे। अब जब तक पुणे नहीं प्रवचन इस हवन में हो, तब तक चिंतन करना। और मित्र पहाड़ पर भी हो सकते हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की